तो आपने देखा कि चुनाव के लिए जो सभाएं होनी थी वो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 15 जिलों की 43 ऐसे विधानसभा सीटों के लिए कल वोट जरूर डाले जाएंगे। सीधे देखिए हमारे साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, कल का दिन बेहद खास जिसके लिए हम सभी इंतजार कर रहे थे और कल वोटिंग होगी। इससे पहले देखिए चुनाव आयोग की ओर से प्रेस वार्ता भी की गई, तमाम जानकारियां दी गई कि क्या कुछ व्यवस्थाएं तमाम बूथों पर की गई है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। 43 सीटों के लिए कल मतदान होगा और उस मतदान को लेकर तमाम तरह की जो प्रशासनिक तैयारी है वो भी पूरी कर ली गई है। पोलिंग एजेंट को जो है पोलिंग बूथ पर जो है रवाना आज से किया जा रहा है और कल तक जो है तमाम दल के द्वारा, चूँकि 15 जिला के 43 सीटों के लिए जो प्रचार प्रसार का शोर है वो कल ही थम गया, तो कल 5 बजे तक जो है पूरा दमखम दिखाने की जो कोशिश है वो तमाम दल के द्वारा किया गया। उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में खड़ा है वो अभी भी डोर टू डोर जो है लोगों से संपर्क साध रहे हैं और अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जो है वो लगे हुए हैं। तो आज का दिन जो है वो पोलिंग एजेंट को जो है बूथ पर रवाना किया जाएगा और कल मतदान होगा। और इस बार जो है 2628 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जो 43 सीटों के लिए जहां पे मतदान होगा और 683 जो उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में है। इनमें से कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनकी साख दांव पे लगी हुई है, चाहे बात करें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा की, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में जो राज्यपाल है उड़ीसा के रघुवर दास, उनकी बहू पूर्णिमा साहू की। और ऐसे और भी कई कैंडिडेट हैं, चाहे रांची विधानसभा क्षेत्र के जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, 6 बार के विधायक रहे सीपी सिंह, ये ऐसे कई बड़े कद्दावर नेताओं की साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। और कल जब मतदाता घर से निकलकर मतदान करेंगे और उसके बाद इन उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और उसके बाद जब 23 नवंबर को जब मतगणना होगा उसके उपरांत पता चल पाएगा कि कौन उम्मीदवार किस विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो तमाम तरह की जो तैयारी है, प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा भी तमाम तरह की जो तैयारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग में बाकायदा एक वॉर रूम बनाया गया है। उस वॉर रूम के जरिए, वेबकास्टिंग के जरिए जो है हर एक बूथ पर पैनी नज़र जो है वो रखा जाएगा। तमाम सुरक्षा के लिहाज से जो है सुरक्षा के जवानों को भी तमाम बूथ पर जो है तैनात किए जाएंगे। तो ये तमाम तरह की जो तैयारी है वो की गई है। अब सबसे बड़ी बात है कि शहरी इलाकों में जो वोटिंग परसेंटेज जो कम रहता है उसे बढ़ाने को लेकर के लगातार जो है राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से जो है ये कह सकते हैं कि जागरूकता अभियान के तहत भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई और लोगों से अपील भी की गई कि बढ़ चढ़ कर जो है लोग घरों से निकले और मतदान करें, क्योंकि आपका एक मतदान से जो है, एक वोट से जो है आपके क्षेत्र की तस्वीर जो है वो बदल सकती है। तो ऐसे में जब कल मतदान होगा तो तमाम प्रतिष्ठान हो, चाहे दुकान हो या फिर सरकारी गैर सरकारी तमाम जो संस्थान है वो बंद रहेगी। तो ऐसे में लोग जो है हॉलीडे के रूप में ना मनाएं, बल्कि घर से निकलकर अपना बहुमूल्य मत का जो है प्रयोग जरूर करें। ये जो कोशिश है वो राज्य निर्वाचन आयोग की भी है और आम लोगों को भी इसमें सहभागिता निभाने की ज़रूरत है। अब देखना होगा कि जब कल मतदान होगा तो वोटिंग परसेंटेज क्या क्या रहता है, क्योंकि शहरी इलाके में वोटिंग परसेंट कम रहता है तो इसे बढ़ाने की कोशिश है। ग्रामीण इलाकों में बढ़ चढ़कर लोग, खासतौर पे महिला हो या फिर पुरुष हो, वो बढ़ चढ़ कर के निकलते हैं और मतदान करते हैं। तो तमाम तरह की जो तैयारी है वो पूरी की गई है। फर्स्ट फेज में जैसा हमने बताया भी कि 43 सीटों के लिए 683 उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में खड़ा है और 2628 जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पे कल मतदान किया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, तो ये तमाम तैयारियां की गई हैं बूथों पर, मतदान केंद्रों पर, और लोगों से अपील भी कि आप कल जरूर अपने घर से निकलिए और अपने मत का प्रयोग करिए। शुक्रिया आपका दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि अब अंतिम पायदान पर है पहले चरण के लिए मतदान के लिए लोगों की जागरूकता भी बेहद जरूरत है। चलिए आगे आपको ले चलते जमशेदपुर, जहां से हमारे संवाददाता प्रभात जुड़ चुके हैं। प्रभात, बूथों की तैयारियों की हम बात कर रहे थे राजधानी रांची से भी, जमशेदपुर का एक बार हाल बता दीजिए, यहाँ पर किस तरीके से मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से मतदाताओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है?
बिल्कुल, पहले सुष्मिता सुरक्षा के दृष्टिकोण से बता दूं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो शहरी क्षेत्र में तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बूथ हैं, चाहे वो हम बहरागोड़ा की बात करें, घाटशिला की बात करें, जुगसलाई विधानसभा की बात करें या फिर हम पोटका विधानसभा की बात करें, जो सुदूर गांव में बूथ है वहां सुरक्षा के लिए पहले ही क्लस्टर पर जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान को तैनात कर दिया गया है कल से ही। और आज से यहाँ जो कोऑपरेटिव कॉलेज है और एलबीएसएम कॉलेज से डिस्पैच किया जाएगा ईवीएम को पेट्रोलिंग पार्टियों के साथ जितनी सामग्री है उन सामग्रियों के साथ में यहाँ से डिस्पैच किया जाएगा। दूसरी बात रही कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार जमशेदपुर के जो जिला प्रशासन है उपायुक्त के माध्यम से लगातार घरों में जाकर, गांव में जाकर, स्कूलों में जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ज़्यादा लोगों को मतदान करने के लिए अपील कर रहे। कई ऐसे कार्यक्रम किए जो फुटबॉल मैच के दौरान भी स्टेडियम में वहाँ पे जागरूकता किया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मत दें। जहाँ भी हो रहा, चाहे वो बाज़ारों की बात करें या स्कूलों में बात करें, नुक्कड़ सभा की बात करें, तो लगातार जिला प्रशासन कई ऐसे कार्यक्रम कराकर लोगों को मतदान की प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जागरूक किया है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े। और लगातार अगर हम बात करें तो कल तक ये कार्यक्रम चलता रहा। दीपावली के समय में गांव की महिलाओं को दीप जलाकर जागरूक किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गांव की जो महिलाएं हैं वो वोट देने निकले। हालांकि गांव की महिलाएं ऐसी भी जागरूक रहती है, गांव में जब मतदान होता है ग्रामीण क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा अगर लंबी लाइन कतार देखी जाती है तो ग्रामीण क्षेत्र में देखी जाती है। शहरी वोटरों को लुभाने के लिए उपायुक्त के माध्यम से कल जितने भी सामाजिक संगठन है उनके साथ उन्होंने बैठक भी की थी और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्र में पहुँचे और मतदान करें। जमशेदपुर शहर में अगर हम बात करें तो जो बैंक है कल वो बंद रहेंगे। कई ऐसे संस्थान जो है कामकाज करने वाले उसे बंद करने का आदेश दिया है ताकि जो कर्मचारी है वहाँ काम करने वाले वो मतदान करने पहुँचे और मतदान का प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा हो। कल जब जितने भी जमशेदपुर के शहरी बूथ है वहाँ पे खुद उपायुक्त और सीनियर एसपी ने निरीक्षण किया था जाकर, उसके बाद डिस्पाच सेंटर का निरीक्षण किया था ताकि जो कल मतदान होना है पहले फेज का तो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। निश्चित तौर पर मतदान की प्रतिशत बढ़ाने के लिए चाहे वो केंद्रीय चुनाव आयोग हो या राज्य चुनाव आयोग हो या फिर जिला चुनाव आयोग के द्वारा लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और पिछली लोकसभा में देखा गया था जिस तरीके से जमशेदपुर लोकसभा के क्षेत्रों में जिस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किए गए थे स्कूलों में, कॉलेजों में, उसी तरीके से इस बार भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किए। बाज़ारों में जाकर नुक्कड़ नाटक करना, बाज़ारों में जाकर बीएलओ के माध्यम से कि आप मतदान करने पहुँचे, पहले मतदान करें क्योंकि ये हमारा हक है और हम वोट देना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी और आज जो ईवीएम की है ताकि जो विधानसभा वाइज जो बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका इन विधानसभा में थोड़े दूरी पड़ता है तो वहां तक डिस्पैच करके जो ईवीएम है क्लस्टर में पहुंचेगा और कल सुबह फिर मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। जी सुष्मिता। बिल्कुल प्रभात, इस पर आपने तमाम जानकारियां दे दी है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है और इसके साथ ही जागरूकता किस तरीके से लोगों में फैलाए जाए इसको लेकर लगातार विभाग की ओर से नुक्कड़ सभाएं लोगों को जागरूक किया गया। आगे जब आपसे जुड़ेंगे तो राजनीतिक समीकरण पर भी बातचीत करेंगे। प्रभात, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर विभाग सचेत है। लगातार लोगों से अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग करने की अपील विभाग की ओर से की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।